ब्लॉग आज किरण पब्लिकेशन का जो कि हमारा किरण पब्लिकेशन का एरर कंप्लीट हो चुका है 1300 प्लस। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं आज से। और इसमें करीब 1600 प्लस दिए हुए हैं, तो सारे कोशिश ये रही कराने के लिए। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, द मैन whom I threw was thoroughly honest, provide to be a swindler। देखिए सेंटेंस आप खुद से एक बार पढ़िए। और इसमें तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट मतलब देखना है कौन ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, कौन ज़्यादा इम्प्रूव है, सुटेबल है। इसमें तो एरर है नहीं, तो आपको पढ़ना होगा और अच्छे से, ताकि आप एरर ढूंढ सकें। देखिए, मैन whom I threw was thoroughly honest, provided a swindler। The man who I threw was thoroughly honest, provide to be a swindler। Man who to whom I threw was thoroughly honest, provided to be a swindler। सेंटेंस अगर आप ध्यान से हम पढ़ें तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। इसे यानी कि इसका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, क्योंकि बड़ा सेंटेंसेस है। अभी तो बड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, और बाकी छोटा सेंटेंस आएगा तो उसमें हम अपने स्पीड को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा। नो सुनर हैड द, देखिए नो सुनर के साथ देन का प्रेयर आता है। सेंटेंस में देन है नहीं, यानी कि इम्प्रूवमेंट तो होना ही होना है। हैड द डिविडेंड बीन डिक्लेयर द नोटिस वर सेंड आउट। अब पढ़िए सेंटेंस और ढूंढिए इसमें कहाँ पे एरर है। देखिए हैड, हार्डली, हार्डली के साथ वेन आना चाहिए इस सेंटेंस में, ये तो नहीं होगा। दे हैड टू सूनर, नहीं। नो सूनर के साथ देन तो आता है, लेकिन इसका ऑप्शन हम देख रहे हैं कि हार्डली और इन्वर्जन भी है, तो सेंटेंस हमारा यही सही है। यानी कि थर्ड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा उसका, क्योंकि देखिए हार्डली और वेन का पेयर है यहाँ पे, तो हम इसी ऑप्शन को ले चलेंगे, मतलब इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और इसका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यही होने वाला है। हार्डली हैड द डिवाइडेंट बीन डिक्लेयर व्हेन द नोटिस वर सेंड आउट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, राइडिंग अपॉन his house the tiger jumped at him। देखिए सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। देखिए, राइडिंग अपॉन द टाइगर द हॉर्स जम्प्ड एट हिम, द टाइगर जम्प एट हिम व्हाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स। या फिर थर्ड ऑप्शन है द टाइगर रोड एट हिम व्हाइल ही वाज जंपिंग अपॉन हिज हॉर्स। यह नो इम्प्रूवमेंट है। पढ़िए और ढूंढिए कहाँ पे एरर है। सॉरी, एरर नहीं, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। देखिए इसका इम्प्रूवमेंट अगर हम देखें तो सेकंड है, द टाइगर जम्प्ड एट हिम व्हाइल ही वाज राइडिंग अपॉन हिज हाउस। यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन है इसका, और ये सही है इम्प्रूवमेंट के लिए। आप रीड करिए सेंटेंस को, देखिए कहाँ पे एरर हो सकता है। राइडिंग अपॉन द टाइगर द हॉर्स जम्प एट हिम, ये गलत लग रहा है पढ़ने में भी। द टाइगर रोड एट हिम व्हाइल ही वाज जंपिंग अपॉन हिज हाउस, नहीं। द टाइगर जंप एट हिम, देखिए टाइगर जंप एट हिम वाइल ही वॉज राइडिंग अपॉन हिज हाउस। टाइगर ने जंप कर दिया जब वह राइड कर रहा था, तो राइडिंग हिज हाउस, हाउस पे राइडिंग कर रहा था, यानी सेंटेंस सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ आप देखिए, देखिए एक एक क्वेश्चन का ट्रांसलेट करना थोड़ा सा क्योंकि समय नहीं है, इतना लेंदी वीडियो हो जाएगा वैसे भी। देखिए फोर्थ, आई इन ब्लैक एंड रिटन, एक ईडीएम है, लिखित रूप से इसका मीनिंग होता है मस्ट हैव योर टर्म्स डाउन। देखिए इम्प्रूवमेंट कौन सा हो सकता है। इसका ऑप्शन हम देखें तो आई मस्ट हैव इन अ ब्लैक एंड वाइट योर टर्म डाउन, आई मस्ट हैव योर टर्म्स इन ब्लैक एंड वाइट डाउन। इसका ऑप्शन सुटेबल है, थर्ड ऑप्शन है आई मस्ट हैव योर टर्म डाउन इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वी केम आउट ऑफ रेस्टोरेंट ही वाज 11:30। जब मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो इट वाज 11:30,
यानी कि 11:30 के करीब हो रहा था। तो देखिए सुटेबल कौन सा है। व्हेन वी हैड कम आउट ऑफ रेस्टोरेंट, आफ्टर वी केम आउट ऑफ रेस्टोरेंट, ये नहीं होना चाहिए। व्हेन वी हैव, देखिए वी हैव कैसे आ जाएगा, सेंटेंस हमारा पास्ट चल रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट की बात की जाए तो ये सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, ये बिल्कुल सही है, कोई उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 6 नंबर, व्हाट डू यू फॉर गो टू स्कूल। फॉर व्हाट डू यू गो टू स्कूल नहीं होना चाहिए, प्रीपोजिशन पहले कैसे आ गया। व्हाट डू यू गो फॉर टू स्कूल, देखिए ये हो सकता है व्हाट डू यू गो टू फॉर स्कूल, स्कूल फॉर, व्हाट डू यू गो टू स्कूल फॉर, यानी इसका ऑप्शन थर्ड ही सही है। इम्प्रूवमेंट 6 थर्ड ही है, उसका ऑप्शन तीसरा ही सही हो जाएगा। 7 देखिए, he pleased the director and this completed his report in good time. He pleased the director in good time and this completed his report. He completed his report in good time and this pleased the direction. ये सेंटेंस सही सुटेबल हो रहा है, आप खुद से रीड करिए। देखिए रीडिंग इम्प्रूवमेंट अगर सही होगा, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा। अगला देखिए 8 नंबर, देखिए द courtiers used to tell the king how efficient an administrator he was all day long. देखिए पढ़िए खुद से, खुद समझ में आ जाएगा कौन सा गलत है कौन सा सही है, ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। द courtiers all day long used to tell the king how efficient an administrator he was, ये गलत लग रहा है। The countries use all day long tell the king how efficient an administration he was. The courtiers used to tell the king all the day long how efficient an administrator he was. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका, यही सही है। अगला देखिए 9 नंबर, देखिए आज पहला दिन है और सेंटेंस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, और इसके बाद इसे आगे हम देखेंगे जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग। एवरी सैटरडे आई गो आउट शॉपिंग, प्रत्येक रविवार को मैं शॉपिंग कर रहा होता हूँ, तो ये बिल्कुल सही है, सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट है, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, वी हैड अ ग्रैंड पार्टी एंड वी enjoyed वेरी मच, हम लोगों ने एक ग्रैंड पार्टी किया था और हम लोग बहुत इन्जॉय किए, बहुत मस्ती किए, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, यानी सेंटेंस इसका थर्ड ऑप्शन होगा। वी हैड अ गॉड ग्रैंड पार्टी एंड वी इंजॉयड, आवर सिर्फ पोसेसिव केस आना चाहिए क्योंकि वी है और बहुत सारे लोग हैं, आवर सिर्फ वेरी मच, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सुटेबल है। अब आगे देखते हैं 10, देखिए 11 नंबर, ही हैज़ फॉर गुड लेफ्ट इंडिया, देखिए कौन सा सुटेबल है। ही हैज़ लेफ्ट फॉर गुड इंडिया, सेकेंड ऑप्शन ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, ये सुटेबल लग रहा है। थर्ड ऑप्शन गुड ही हैज़ लेफ्ट इंडिया, इसका सेकेंड ही ऑप्शन सही है, मैंने बताया कि ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। देखिए आप पढ़िए खुद से, ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा सही है, पढ़ने से रीडिंग इम्प्रूवमेंट होता है। वी आर क्रेडिटेबली प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब होता है कोई सेंटेंस, क्रेडिबली
informed that the murderer has given himself up। देखिए सेंटेंस में कौन सा इम्प्रूवमेंट है। We are informed that the murderer has credibly given himself up। We are informed that the murderer has given credibly himself up। We are informed that credibly the murderer has given up himself। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये नो इम्प्रूवमेंट है, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 13 नंबर, वी जनरली सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस अवार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्कूल स्टूडेंट, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए, ये सेंटेंस सही है, इसी में हो सकते हैं। वन ऑफ के बाद मैंने बताया था नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, तो देखिए और किसी में नहीं है। वन ऑफ द इंटेलिजेंट, यहाँ तो वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पे लगा है, तो ये तो गलत है। वन ऑफ द इंटेलिजेंट मोस्ट, ये भी गलत है, मोस्ट यहाँ पे होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये और ये सही है। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल है, यानी कि पहला ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए माई फ्रेंड लिव्स इन अ नियर बाई स्ट्रीट होम हुज नेम आई हैव फॉरगॉटन। इस सेंटेंस का देखिए कौन सा इम्प्रूवमेंट है, तो इसका ऑप्शन पहला है द नेम ऑफ विच। देखिए विच नेम तो होगा नहीं, क्योंकि विच नेम यानी किसी लिविंग के लिए है, तो विच पहले नहीं आएगा, द नेम ऑफ विच होना चाहिए। ये सेंटेंस यही सही है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 15 नंबर, ही बोथ ऑन अ मेडल, बोथ और एंड का पेयर होता है, ऑन अ मेडल एंड अ स्कूल स्कॉलरशिप। ही ऑन अ मेडल एंड अ स्कूल स्कॉलरशिप बोथ, नहीं ये गलत लग रहा है, बोथ ही ऑन अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, ये भी उतना सुटेबल नहीं है। ही ऑन बोथ, अब देखिए सेंटेंस ये सही लग रहा है, ही ऑन बोथ अ मेडल एंड अ स्कॉलरशिप, यानी दोनों उसने जीता था, जीत, तो सेंटेंस थर्ड ऑप्शन इसका इम्प्रूवमेंट है, यानी उसका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अगला देखिए, टेलर से क्रस्ट फॉरवर्ड दैन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स। देखिए सेंटेंस सबसे पहले हमें यही देखना है कि सेंटेंस पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अ सिख टेलर दैन, कंपैरिजन हो रहा है टेलर दैन, ये सही है। एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स रस्ट फॉरवर्ड, ये सेंटेंस हो सकता है। अ सिख रस्ट फॉरवर्ड टेलर दैन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, अ सिख रस्ट फॉरवर्ड दैन एनी ऑफ हिज कॉमरेड टेलर, नहीं ये तो नहीं हो सकता है। अ सिख रस्ट फॉरवर्ड टेलर दैन एनी ऑफ हिज कॉमरेड, पहला ऑप्शन इसका सही है, सुटेबल है, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा 16 का। देखिए 17 नंबर, एन ऑथर इन द रीजन ऑफ क्वीन एना हु वॉज फेमस लिव्ड इन अ कॉटेज। देखिए सेंटेंस में अब जब बड़ा बड़ा सेंटेंस है तो रीड तो करना पड़ेगा, और पढ़ के देखिए कौन सा सुटेबल लग रहा है, पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि नहीं ये इससे तो बेहतर ही है, और ये इससे तो बेहतर ही, इससे एलिमिनेट हो जाता है। और सबसे अच्छा तरीका सेंटेंस से इम्प्रूवमेंट का है, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। एन ऑथर इज द रीज़न हु वॉज फेमस ऑफ क्वीन एना लिव्ड इन अ कॉटेज। अगला है इन द रीज़न ऑफ क्वीन एना एन ऑथर लिव इन अ कॉटेज हु वॉज फेमस, ये नहीं हो सकता है। एन ऑथर हु वॉज फेमस, ये देखिए, अब देखिए पहले इंट्रोडक्शन बता रहा है एन ऑथर हु वॉज फेमस इन द रीजन, एक ऑथर जो कि बहुत फेमस था, इन द रीजन मतलब एरिया में, क्वीन ऑफ एना, क्वीन ऑफ एना के, जो कि रहता था इन अ कॉटेज, लिव्ड इन अ कॉटेज। अब ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सही लग रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं 18 नंबर, इन द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। लैकिंग योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट देयर इलेक्शन,
बट फॉर योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट देयर सिलेक्शन। अब इलेक्शन, देखिए बट फॉर योर सपोर्ट ये तो सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये गलत है। ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन इफ़ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम। अब देखिए सेंटेंस ये बिल्कुल सही लग रहा है। ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, वह चुनाव खो देगा या हार सकता है यदि तुम उसे सपोर्ट नहीं करते हो, तो नहीं करते थे। तो सेंटेंस यही पे थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए 90 नंबर, माई अंकल इज़ इनफ रिच टू बाई अ कार। देखिए सेंटेंस में तो पहली बात की कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन कट गया। दूसरा में ऑप्शन कटने का ये कारण है कि माई अंकल इज़ रिचर इनफ टू बाई का स्पेलिंग ही गलत है। बाई ऐसा लगा जैसे पैसिव में चल रहा है, नहीं तो ये गलत है। पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर, वॉकिंग along द रोड एन ओल्ड मैन रन ओवर द लॉरी। देखिए वॉकिंग along द रोड एन ओल्ड मैन रन बिहाइंड द लॉरी। सेकेंड ऑप्शन, रनिंग along द रोड द लॉरी रन ओवर एन ओल्ड मैन, ये नहीं हो सकता, गलत है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, द लॉरी रन ओवर एन ओल्ड मैन वॉकिंग along द रोड, यानी इस ऑप्शन इसका थर्ड सूटेबल है। अगला देखिए 21, विद दिस एक्स्ट्रा पीपल वी कैन वर्क ईजली विद द जॉब। अब देखिए पर्सन के लिए आपको पता होना चाहिए कॉप अप विथ होता है, कॉप यानी सेंटेंस में ये प्रयोग होगा, तो सेंटेंस इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पर्सन के लिए यूज़ किया गया है तो कॉप का प्रयोग होगा, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 22, आई विजिट माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक। ये तो बिल्कुल ईजी है, जस्ट बिफोर अ वीक ये गलत हो जाएगा, अ वीक बिफोर नहीं होगा, अ वीक ईयरलियर ये तो एकदम नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन अ वीक एगो, ये सही लग रहा है और उसका थर्ड ही ऑप्शन सही भी है। देखिए 23, फॉरनर ऑप्शन कम अक्रॉस मतलब अचानक मीट, अचानक मुलाकात होना, अचानक मिलना। विद सीरियस डिफ़िकल्टीज इन स्टडीज़ इंग्लिश। फॉरेनर ऑप्शन कम अक्रॉस विद सीरियस डिफ़िकल्टीज इन स्टडीज़ इंग्लिश, इसका ऑप्शन थर्ड नंबर हो जाएगा, कम अक्रॉस अचानक मिलना, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 24, ही वर्क हार्ड विल सक्सीड, इम्प्रूवमेंट करते हैं। हु विल वर्क हार्ड नहीं होना चाहिए, हु विल बी वर्किंग, ये भी नहीं हो सकता है। देखिए ही के साथ तो पहले सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, तो देखिए ये सेंटेंस हमारा सही है। हु वर्क्स हार्ड, देखिए हु जो मैंने बताया था कि अपने पहले जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाता है, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, ही सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग वर्क्स हो जाएगा, सेंटेंस सही है, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 25 देखिए, नो वन कैरिड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डेथ, कोई नहीं केयर करने वाला था उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद। सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट दिखते हैं, कैरिड फॉर द बॉय सिंस हिज फादर डाइड, या फिर नो इम्प्रूवमेंट है, फिर तीसरा ऑप्शन है टुक द बॉय फॉर केयर, ये तो हो ही गया नहीं, ये तो गलत है। टुक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डेथ, ये सेंटेंस हो सकता है, यानी सेंटेंस इसका फोर्थ ऑप्शन ही होगा और वही सही है। देखिए 26, ऑफिशियल वर आस्क्ड टू एग्जामिन द लाइकहुड ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी इन द एरिया। देखिए सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी भी संभावना कोई, लेकिन बैंक की अगर प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए सुटेबल, तो प्रॉफिट का हम करेंगे, यानी हमारा ऑप्शन वही हो जाएगा थर्ड। 27, द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टेकल्ड इंटरस्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सेंटेंस में हम इसका इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, हैम्पलेट, यानी कि इंटरस्टेट बाधाएं होता है ना, हैम्पलेट, ऑब्स्टेकल मीन्स भी बाधाएं ही होता है।
देखिए इसका ऑप्शन सेकेंड ही होगा, यानी बाधाएं, हैम्परेड। तो सेंटेंस यहीं पे है, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल हैज़ ऑब्स्टेकल। फ्यूल की कमी होने के कारण, शॉर्टेज कमी होने के कारण ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में बाधाएं आई। तो सेकंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 28, बीन अ रेनी डे वी हैड टू अबैंडन द मैच। अबैंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। बीइंग अ रेनी डे, रेनी डे के कारण, रेनी के कारण, बरसात के मौसम के कारण। तो सेंटेंस सेकंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट है, इट बीन अ रेनी डे होना चाहिए, तो ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट है। अगला देखिए 29, राहुल गिव मी एन ओल्ड सक्सेसर। अब देखिए सेंटेंस ये इजी है, अगर हम पढ़ेंगे तो। एन ओल्ड सक्सेसर, देखते हैं अगला। अ पेयर ऑफ ओल्ड सक्सेसर हो सकता है, क्योंकि अ पेयर ऑफ ओल्ड सक्सेसर यहाँ पे सही है इसके अकॉर्डिंग। ऑफ ओल्ड सक्सेसर, अ पेयर ऑफ ओल्ड, तो इसका सेकंड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट है। पढ़ के समझ में आ रहा है सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ही इंस्टेडेड टू गो विथ मी। देखिए सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट अगर हम देखेंगे तो एग्री टू गो नहीं, एग्रीड नहीं होना चाहिए। बाकी इसका पहला ऑप्शन ही सही है, इंस्टेड अपॉन गोइंग, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए अगला और बिल्कुल इजी इरर है, इम्प्रूवमेंट है। अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन परचेज्ड बाय टाइम। देखिए सबसे पहले तो अ पेयर ऑफ शूज हैव का प्रयोग नहीं होगा और वुड बीन होगा नहीं, हैज़ बीन तो होता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका सुइटेबल है और ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए व्हेन आई शैल गो टू आगरा, आई शैल विजिट द ताजमहल। देखिए व्हेन आई शैल गो टू आगरा बिल्कुल गलत है, दोनों क्लॉज में कभी फ्यूचर का यूज़ नहीं होता है, एक सिंपल प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर। तो सेंटेंस आई गो करेंगे, ये तो पता होना चाहिए आपको। सेंटेंस में दो क्लॉज हैं तो एक फ्यूचर है, तो पहला क्लॉज जो है ना सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए वी मस्ट अपोलाइज्ड विथ हिम फॉर दिस। अब ये पता होना चाहिए अपोलाइज के साथ टू का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अपोलाइज के साथ टू का प्रीपोजिशन फिक्स होता है। 24 देखिए 34, सिंस ही वर्क हार्ड ही फेल्ड टू श्योर गुड ग्रेड्स। देखिए अब इसमें सिंस बेस है, इसको आपको बनाना होगा। सिंस ही वर्क हार्ड ही फेल्ड द सक्सेसर ऑफ गुड। सेंटेंस में तो ऐसे होगा ना, हालांकि उसने मेहनत तो किया था लेकिन वह फेल हो गया। ही फेल टू सिक्योर गुड ग्रेस, तो सेंटेंस में हालांकि यानी थर्ड ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए 35, द मिनिस्टर एग्रीड विथ आंसर क्वेश्चन ऑन टेलीविज़न। एग्रीड टू होगा, पहला ऑप्शन सही है। मिनिस्ट्री एग्रीड टू आंसर क्वेश्चन ऑन टेलीविज़न, प्रीपोजिशन फिक्स है तो इसको आपको करना ही होगा और आपको वहाँ रटने होंगे जो प्रीपोजिशन फिक्स है। योर अगला देखिए 36, योर आंसर बुक विल बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए सेंटेंस योर आंसर बुक विल बी, इंश्योर्ड लिखा है विद द हेल्प ऑफ, यानी कि सेंटेंस में हम इवैल्यूएट मतलब मूल्यांकन करना होता है। योर आंसर बुक विल बी इवैल्यूएट, मूल्यांकन विद द हेल्प, सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से उसे इवैल्यूएट मतलब किया जा रहा है, मूल्यांकन जांच की जा रही है। इन द लास्ट आफ्टरनून आफ्टर ए लॉन्ग वॉक आई रेस्टेड अंडर द शैडो, मतलब छाया होता है, ऑन द ट्री, तो शैलो नहीं करेंगे हम, सैड करेंगे, सैड मतलब छाया होता है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 38, ही थ्रोवेड इट आउट ऑफ द विंडो। थ्रोवेड यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, पहला ऑप्शन 3v2 का प्रयोग करेंगे ना, ये v3 हो सकता है लेकिन हम 3v2 का प्रयोग करेंगे, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए मार्कोनी असेंबल्ड इन द रेडियो, नहीं, असेंबल्ड नहीं होना चाहिए, इन्वेंटिव होगा ना, रेडियो के इन्वेंट खोज,
मार्को ने किया था, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल ईजी था। ही शैडो ग्रेट काइंड ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए पहला ऑप्शन इसका सही है, काइंडनेस, दयालु होता है ना। ही शैडो ग्रेट काइंडनेस टू हिज फ्रेंड, बहुत दिखावा करता है बहुत काइंडनेस, दयालु टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंडों से। 48 नंबर देखिए, ही एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव टू बी बोन फॉर ऑल द अस। पढ़िए सेंटेंस, ढूंढिए कहाँ पे क्या है। देखिए पहले तो सबसे पहली बात कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो हैज़ नहीं आएगा। और दूसरी बात, पास्ट सेंटेंस है नहीं, हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड ऑप्शन सीधा दिख रहा है, तो ऐसे ही एलिमिनेट करना है जो एलिमिनेट हो सकता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, हैव प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए 42, एजुकेशनल फैसिलिटी इज़ अंडर डेवलप्ड नेशन आर ऑप्शन लिमिटिंग। अब देखिए ऑप्शन लिमिटिंग ये तो गलत लिखा है, सेंटेंस हमारा V2 यानी पास्ट चल रहा है, तो हम पास्ट ही ढूंढेंगे, यानी एक ही ऑप्शन है लिमिटेड, V2 लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 43 देखिए, डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलिजिबल हैंड राइटिंग। और डॉक्टर को पता होता है उनके द्वारा लिखे गए जो हैंड राइटिंग होता है, तो वही लिखा है सेंटेंस में। इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। देखिए he cited a number of reasons for his absence। देखिए सेंटेंस में कौन सा इम्प्रूवमेंट है। साइटेड मतलब प्रमाण देना होता है, तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। 45 नंबर देखते हैं, ही रिसीव्ड, V2 है। मेनी पेयर्स गलत है। फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन, मेनी पेयर्स कैसे हो जाएगा, पेयर्स अनकाउंटेबल ना होना, तो मेनी का थोड़ी प्रयोग होता है, मेनी तो काउंटेबल के लिए होता है। देखिए ग्रेट मेनी पेयर्स ये भी नहीं होगा, टू मच नहीं, टू का प्रयोग नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन इसका सूटेबल है, सेकेंड ऑप्शन को साथ जाएंगे। 46 देखिए, आई प्रेफर टू राइट दैन टू वॉक। देखिए प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है, तो हम इसमें फेज़ यूज़ करेंगे, यानी कि राइडिंग टू वॉकिंग एक फेज़ है। सेंटेंस पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 47, ही लिव्स फॉर फ्रॉम द स्टेशन, नो। सेंटेंस में इसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अवे फ्रॉम द स्टेशन नहीं, अ लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। थर्ड ऑप्शन इसका सूटेबल है। देखिए 48, दे वर एस्ट्रोनट थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। देखिए एस्ट्रोनट के साथ या तो बाई लगता है या फिर एट लगता है, तो बाई तो दिया नहीं है, इसको आप याद रखिए। प्रीपोजिशन जितने भी फिक्स हैं आप लिखिए, अगर नहीं याद हो रहे हैं तो लिखिए, फिर पढ़िए, फिर याद हो जाएंगे। इसके साथ ऐड का प्रयोग होता है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 49, द इंक्रीजिंग सेल ऑफ लग्जरीज इज़ एन इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। और बिल्कुल सही एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट योर फ्रेंड टू योर फ्रेंड, नहीं, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट, तुम जा रहे हो लिखने टू योर फ्रेंड। सेंटेंस में सेकेंड ऑप्शन है इसका इम्प्रूवमेंट। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुंबई इज़ फेमस बिकॉज फॉर इट्स टेक्सटाइल। ये तो बिल्कुल ईजी है, ऐट होना, ऐट होगा नहीं, इन नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट है, इन्हें गलत लिखा है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी सेंटेंस यही है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर 51 और अगले वीडियो मिलेंगे, इससे आगे करेंगे। 1600 प्लस ही रन मैंने बताया था इसमें दिया होता, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इतना काफ़ी है, 1600 कराएंगे, धीरे धीरे सारे वीडियो हम कवर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।